अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया अब किस बात की खुशी है, तो मैं आपको बता दूं, स्त्री टू ने जो है बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब अभी तक तो हम बॉलीवुड की मूवीज से ही इसका कंपैरिजन कर रहे थे कि यार इसने कितने रिकॉर्ड्स बना दिए, किसको पीछे छोड़ दिया, किससे आगे निकल गई। लेकिन अब साउथ में भी इसने सेंध मार दी है। एंड ऑलमोस्ट 2 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद ये मूवी बिल्कुल 500 करोड़ रुपए के इंडिया नेट कलेक्शन के मुहाने पर खड़ी हुई है। इस कलेक्शन की उम्मीद देखिए इस मूवी से किसी ने करी नहीं थी, लेकिन अपनी कुब्बत से आगे बढ़कर इस मूवी ने 10 गुना 12 गुना ज्यादा कलेक्शन करके निकाला। 60-70 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट था, मैं आपको बता दूं। एंड उसके बाद ये मूवी इतना बड़ा कलेक्शन करके निकाल रही है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी में कुछ तो बात है। अभी भी कई लोगों ने ये मूवी बाय द वे देखी नहीं है। कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि भैया हम वो हैं जिसने ये मूवी नहीं देखी। देखिए, अगर तो आप सिनेमा के फैन नहीं हैं, तो आप मूवी जाकर नहीं देख रहे हैं, तो समझ में भी आता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई जिसको पसंद ही नहीं है मूवी देखना, वो क्या ही करेगा मूवी देखकर। लेकिन मेरा कहना बस ये है कि अगर आप सिनेमा के फैन हैं, आप मूवीज को पसंद करते हैं देखना, तब मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूर इस मूवी को एक बार ट्राई देना चाहिए। क्योंकि थिएटर का एक्सपीरियंस देखिए अलग चीज होती है। ओटीटी पर मैं जानता हूं हर एक मूवी अवेलेबल होती है, बट स्टिल थिएटर की बात अलग ही होती है। खैर, इस बात से आगे बढ़ते हैं। तो स्त्री टू ने जो है फिलहाल अब बाहुबली को पटखनी दे दी है, और बाहुबली को पटखनी देने के साथ ही इस मूवी ने एक नया कदम अपना बढ़ा दिया है। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ये मूवी अपने नाम कर रही है। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये मूवी आने वाले दिनों में और भी कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम करेगी। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जो रिकॉर्ड्स की हम इस समय बात कर रहे हैं, तो फिलहाल इस मूवी ने गदर 2, चेन्नई एक्सप्रेस, टाइगर 3, फाइटर जैसी जो भी कुछ बड़ी फिल्में आई थी, इन सभी फिल्मों को इस मूवी ने बड़ी टक्कर दी है। कई सारे रिकॉर्ड्स देते हुए मूवी ने मतलब लिटरली अपना रास्ता बनाया है। इतना ही नहीं, अब इस फिल्म ने शाहरुख खान की फिल्मों को भी जबरदस्त टक्कर दी है, जो कि लास्ट ईयर हमने देखा कि उनकी बैक टू बैक बेहतरीन मूवीज आई थी शाहरुख खान की, उनको भी ये टक्कर दे रही है। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉलीवुड के साथ साथ अब इस मूवी ने साउथ में भी सेंध मार दी है। श्रद्धा कपूर की फिल्म ने प्रभास की बाहुबली के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दरअसल पैन इंडिया स्टार प्रभास की बाहुबली का इंडिया में लाइफ टाइम कलेक्शन करीब 421 करोड़ रुपए था। वहीं श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 का भारत में कलेक्शन जो है अब 424 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब अब देखिए यार, कोई भी व्यक्ति जब इस तरह का कुछ अचीवमेंट करता है अपने नाम, तो उसको अप्रिशिएट करना बनता ही है। दरअसल बाहुबली को पछाड़ते हुए स्त्री 2 अब हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 9वें नंबर पर आ गई है। बॉक्स ऑफिस पर जिस रफ्तार से स्त्री 2 हर दिन कमाई कर रही है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि ये जल्दी ही 500 करोड़ को भी पार कर लेगी। स्त्री 2 ने अब तक अपने नाम कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स किए हैं। फीमेल सेंट्रिक फिल्मों की बात की जाए तो श्रद्धा कपूर की इस फिल्म ने अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करी है। श्रद्धा ने आलिया भट्ट की फिल्मों को भी मात दी है। एक्ट्रेस के काम की हर कोई तारीफ करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना कि एक नाटी सब पर भारी, और कुछ ऐसा ही कमाल फिलहाल श्रद्धा कपूर ने किया है। बट द थिंग इज, मैं कई जगहों पर देख रहा हूं कि यार इस मूवी को फीमेल सेंट्रिक मूवी बताया जा रहा है। देखिए, मूवी का नाम भले ही स्त्री है, लेकिन हमको इस मूवी में जो मेल एक्टर्स हैं उनके योगदान को कहीं से कहीं तक भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। मतलब आप पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े कलाकार की बात कर लें, आप अभिषेक बैनर्जी की बात कर लें, आप अपार शक्ति खुराना की बात कर लें, इवन अगर हम देखें मूवी, तो मूवी में श्रद्धा से भी ज्यादा पार्ट राजकुमार राव का है। एंड कहीं ना कहीं जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो, तो आपके दिमाग पे छाप भी राजकुमार राव की ही रह जाएगी। श्रद्धा कपूर ने बिल्कुल डायन का जो किरदार निभाया है वो अच्छा निभाया है, बेहतरीन निभाया है। बट हम इस मूवी को फीमेल सेंट्रिक मूवी कैसे कह सकते हैं? जैसे राजी थी, तो राजी में कहीं ना कहीं आलिया भट्ट का जो किरदार था वो हर चीज कर रहा था, वो सेंटर में था, जबकि उसमें विकी कौशल भी थे, बट उनका किरदार उतना ज्यादा बड़ा नहीं था। बट यहां पर फीमेल सेंट्रिक इस मूवी को कहना मतलब मुझको थोड़ा समझ में कम आ रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं, बट मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूं। तो इस बात को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इस मूवी के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं वेदा से। वेदा के 15 दिनों का कलेक्शन जो है, आज 15वां दिन इनकी रिलीज का, 14वें दिन इस मूवी ने सिर्फ 26 लाख रुपए का कलेक्शन किया। अब बहुत सिमटता जा रहा है इसका कलेक्शन, बहुत न्यूनतम लेवल पर पहुंच गया है। ऐसे में इस मूवी का कलेक्शन अब 21 करोड़ को भी टच करने में स्ट्रगल कर रहा है। एंड इस मूवी का बजट भी एक करीब करीब बताया जा रहा है कि 60 करोड़ के आसपास इस मूवी का ही बजट था। इससे कम भी हो सकता है बाय द वे। खेल खेल में की बात करें तो खेल खेल में ने 14वें दिन एक बार फिर से लाखों में ही कलेक्शन किया। 65 लाख इस मूवी का कलेक्शन हुआ है, लेकिन इसके साथ इस मूवी ने 25 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। मतलब लिटरली अक्षय कुमार की मूवीज के बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि इस मूवी ने सिर्फ 25 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। खैर, स्त्री की बात करें
तो स्त्री ने अपने रिलीज के 14वें दिन अब जाकर सिंगल डिजिट में जाकर कमाई करी है। 9.75 करोड़ का इसने बिजनेस किया है। 10 करोड़ से नीचे का कलेक्शन पहली बार हुआ है स्त्री का अपने रिलीज के 14वें दिन जाकर। 13 दिनों तक इस मूवी ने 10 करोड़ से ज्यादा का ही कलेक्शन किया था। ऐसे में जो कि मैंने आपको बताया, अब इस मूवी का कलेक्शन 424 करोड़ रुपए हो चुका है। बाहुबली के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है। अगर हम इसके इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वो हो चुका है 507 करोड़ रुपीस। ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वो 98.75 करोड़ हो गया है। आज की तारीख में ये 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। ऐसे में इन टोटल अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी ने 606 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन का आंकड़ा टच कर लिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी 700 करोड़ के आंकड़े को भी टच करेगी एंड वीकेंड पर पूरी उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। 700 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो इस मूवी को हासिल करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो स्त्री 2 ने ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 18.16 की अचीव करी है। यहां पर अगर हम मॉर्निंग शोज की बात करें तो 11.49% की ऑक्यूपेंसी गई, आफ्टरनून शोज में 18% की गई, इवनिंग शोज में 19.5% की गई और नाइट शोज में 23% की इसकी ऑक्यूपेंसी गई है। ये एक बढ़िया ऑक्यूपेंसी है ये देखते हुए कि यार 14 दिन इस मूवी को हो चुके हैं एंड 14 दिनों के बाद में अगर कोई मूवी ऐसा कलेक्शन करके निकाल रही है तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई मूवी में कुछ तो यकीनन बात थी। अब इस समय पर हम लोग बहुत सारी बातें अभी कर रहे हैं मूवीज को लेकर कि यार इस फला मूवी ने ये किया, उस फला मूवी ने ये किया, बट एक जो चीज़ मुझको लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर एक इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि सिनेमा दरअसल बनाया ही इसलिए जाता है कि दर्शक उसको घर से निकल कर एंजॉय कर सके, आप अपने परिवारजनों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, कुछ ही देर के लिए सही आप मनोरंजन के सहारे एक ऐसी दुनिया में चले जाए जहां पर कि आपको कोई चिंता ना हो। आपको पता है कि आपके सामने जो चीज चल रही है वो सब काल्पनिक है, ऐसा कुछ असलियत में हुआ नहीं है और ना ही ऐसा असलियत में घटित हुआ है, बट उसके बावजूद भी आप उस लम्हे को जीते हैं। आप समझते हैं कि जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है वो वाकई में मजेदार है और वही सिनेमा का असली आनंद भी होता है। कई लोग होते हैं जो सिनेमा को लेकर इतना ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच अपना लेते हैं देखने को लेकर कि वो ना उसमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि यार हमको इसको लेकर आखिर क्या एक साइकी डेवलप करनी है। और कई बार यही होता है फिल्म मेकर्स के साथ भी, वो अपनी सोच को सोचते हैं कि नहीं जो हम सोच रहे हैं वही बेस्ट है और उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। बट ऐसा कई बार देखा गया है कि फिल्म मेकर्स जिस बात को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं, दर्शक उस चीज़ को एकदम सिरे से नकार देते हैं। और इस चीज़ को समझना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें वाकई में कई बार इसीलिए डिरेल हो जाती हैं और आप समझ ही नहीं पाते कि यार दर्शक आखिर हमारी चीज़ को क्यों इतना नापसंद कर रहे हैं। बातें बहुत सारी हैं मैं जानता हूँ, लेकिन कलेक्शन के इस पूरे सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करेंगे कि राजकुमार राव और श्रद्धा की ये मूवी और ज़्यादा कमाई करे, 700 करोड़ के आंकड़े को टच करे। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।